नमस्कार। जब हमें सफलता मिलने वाली होती है तो हाथ पे कुछ ऐसी रेखाएं आती हैं जो उन सफलता को दिखाती है। लेकिन जब हमारे जीवन में असफलता या फिर दुख मिलने वाला होता है तो भी हमारे हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं आती हैं। आज के समय में अगर कहा जाए तो कर्जा और कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति बर्बाद होता हुआ देखा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी छोड़ के बिजनेस किया और बिजनेस कहीं ना कहीं डूब गया और कर्ज के दलदल में फंस गए। आज के वीडियो में कुछ ऐसी रेखाओं पे आज हम बात करेंगे जो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति कर्ज लेके ही धनवान बनेगा या कर्ज लेके ही व्यवसायी बनेगा, वो बड़े स्तर का व्यवसायी बनेगा। इसके लिए एक उदाहरण हाथ में लेके आया हूं। बहुत ध्यान से इस हाथ को देखिएगा और अपने हाथ में भी देखिएगा। अगर वो रेखाएं हैं तो आपका कर्जा तो उतरेगा और कर्ज से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा भी मिलेगा। ये व्यक्ति अगर कहा जाए उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 32 साल की उम्र है, न्यूयॉर्क विदेश में न्यूयॉर्क में सेटल है, कई कंपनियों का मालिक है। बहुत समय लगभग मान के चलिए जो है 13-14 से के आसपास ही मुझसे जुड़ा हुआ है और 2015 से जो है इसने व्यवसाय किया और व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अगर कहा जाए आज की डेट में अरबपति है, कई कंपनियों का मालिक है। ये जब भी हाथ में देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा हमेशा, जैसे इसका आपको हाथ दिख रहा होगा, अगर किसी के भी हाथ में ऐसी पतली पतली सी रेखाएं हैं और हाथ अगर कहा जाए सुर्ख गुलाबी है, कहते नहीं आंखों से देखने में अच्छा लग रहा है, तो आंख बंद करके बोल दीजिएगा कि आप बेहद भाग्यशाली हैं। अब कितने भाग्यशाली हैं, कितना धन आएगा, कितना सुख मिलेगा, कितना लग्जीरियस रहेगी, वो अन्य चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये भी कहा जाएगा अगर ऐसा हाथ है, ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी रेखाओं का मतलब पतली पतली सी जैसे आपको दिख रही हैं, हाथ का गुलाबीपन है, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भाग्यशाली है। एक बात अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बिंदुवार मैं एक एक चीज़ों को बताऊंगा और हाथ में बनने वाले एक बहुत बड़ा राजयोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं इंद्र नामक राजयोग। रेखाओं के आधार पे बनता है कौन सी रेखाएं दिखाती हैं इस योग को। उंगलियां इनकी अगर देखा जाए सब पतली पतली सी हैं, उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं। जब आप मेनली अगर कहें तो शनि की उंगली की तरफ देखेंगे तो हल्का सा सूर्य की तरफ घूम रही है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो पता चला मैंने तो अच्छा कहा और आप जो है अपने हाथ में देख रहे ये तो खराब है या फिर मेरा अच्छा हुआ ही नहीं। अगर इस जगह पे गैप है और उंगली आपकी टेढ़ी भी है तो ये खराब संकेत है। जीवन पर्यंत आपके पास धन नहीं मिलेगा, नहीं रुकेगा और स्थायित्व फ्लैक्चुएशन को दिखाता है। अगर आपकी उंगलियां गुथी हैं, गुथी मतलब जो है गैप नहीं है, ठीक है, और ये हल्का सा मूव कर रही है सूर्य की तरफ, ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग बड़े स्तर तक जाते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए किसी के देखिए ये मत ध्यान दीजिए आप शनि नौकरी है ये सब में, ये सब एक जैसे ये यूट्यूब की भाषा है या सोशल मीडिया की भाषा है कि भैया शनि जो है कर्म है, ठीक है, कर्म है, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। शनि नौकरी को दिखाता है, ऐसा नहीं है। हाथ में ये लॉजिक नहीं लगता है। ये लॉजिक अगर कहा जाए जन्म कुंडली में भी लगता है, जन्म कुंडली में लगता है, वो भी कई चीज़ों को देखने के बाद। अगर ये टेढ़ा है तो ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं। एक बात, बहुत उलझनों में और बहुत समस्याओं में अगर कहा जाए नौकरी करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी तभी नौकरी करते हैं। जिन लोगों का पीछे भी मैंने बताया था ये वाला पर्व ये द्वितीय पर्व लंबा हो, ऐसे लोग अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी अच्छी अपने जीवन में बनाते हैं और कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में अच्छा और बड़ा करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगा, अगर नौकरी भी करते हैं तो भी कहा जाएगा अच्छे स्तर की, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक योग की मैंने बात की थी, पहले एक इंद्र योग के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर और भी पहलुओं पे इसके हाथ पे गौर करके आपको मैं बताऊँगा। जिन लोगों का मंगल का क्षेत्र बहुत ज़्यादा रेखा या रेखा नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं ये जो उतना ही कलेश है, उतना ही कर्ज या उतना ही कर्ज से या पैसा आदमी देता वापस नहीं मिलता है। अगर ये क्षेत्र आपका जो है ठीक ठाक सा उठा है,
अगर इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, मस्तिष्क रेखा आपकी जो है, देखो मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क ही सब कुछ है भाई, दिमाग ही सब कुछ है, और दिमाग जिसका संतुलित है वो जीवन में सफलता पाता है। जैसे इनकी रेखा अगर कहा जाए लहरा नहीं रही है, जिन लोगों के हाथ में सूर्य और बुध के नीचे इस एंगल तक रेखा आती है, ऐसे में कहा जाता है, ये भी एक अच्छा संकेत है कि आपका दिमाग अगर रेखा लहराए ना, तो लहराने का मतलब ये होता है ये या रेखा टूटी ना हो, अगर ये दो बिंदु नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा आपका संतुलित दिमाग होगा, आप अपने जीवन में स्थायित्व जीवन में पाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर इसके और इसके बीच में रेखा आ रही है, मस्तिष्क रेखा। दूसरा बिंदु देखिए, ध्यान से समझिएगा, इंद्र योग के बारे में मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा राजयोग होता है, ठीक है। दूसरा, एक मंगल का क्षेत्र समान उठा हो, एक मैंने ये बताया आपको, सूर्य रेखा आपकी स्पष्ट साफ हो, और भाग्य रेखा सीधी हो, और बहुत ज़्यादा मोटी या बहुत ज़्यादा पतली ना हो। ऐसे में कहा जाएगा यह इंद्र योग का निर्माण करता है। अगर उसके साथ में मंगल की भी रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा जीवन में धन कमाएगा। ऐसे लोग बड़े साहसी होते हैं, बड़ा ऊर्जा होती है काम करने की, और अपने काम से कहीं ना कहीं धन पैदा करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये रेखाएं जो मैं बताने जा रहा हूं अगर आपके हाथ में है तो डरने की जरूरत नहीं है, कर्ज आपका उतरेगा। और कर्ज या धन, भाई देखिए एक सामान्य सी बात है, कोई भी व्यवसाय, कोई भी बड़ा व्यवसाय आज की डेट में अगर कहा जाए तो बैंक से लोन होगा ही होगा। अब यहाँ पर बड़े व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल आदमी, एक गरीब आदमी, अगर मैं कहूँ वो भी जो है मोटरसाइकिल ले रखा है, वो भी लोन पे ले रखा है, तो लोन तो आज की डेट में अगर कहें एक सामान्य बात है। बस यही, इसी लोन में, इसी कर्ज में कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, और कुछ लोग यही कर्ज और लोन लेके जो है आबाद हो जाते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जैसा मैंने बताया था इंद्र योग के बारे में, मंगल का क्षेत्र आपका अच्छा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिन लोगों के हाथ में ये क्षेत्र अच्छा है, आप बहुत महीन महीन सी रेखाएं हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ, इस टाइप से सीढ़ी नुमा आकृति में कब मिलेगा, लेकिन ये तय है भाई, हर आदमी अरबपति नहीं है, ठीक है। लेकिन हर आदमी अगर कहा जाए तो शुक्र मंगल से नहीं आया है, आए ही इसी धरती से भाई, अपनी मेहनत से, माता पिता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के दुआ से, कर्म से, अपनी मेहनत से व्यक्ति आगे बढ़ा। अगर ये स्थिति है तो अगर यही केवल रेखा है, समझ लीजिए, तो भी आपका कर्जा उतरेगा, ये तय है। दूसरी बात, तीसरी चीज, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो। एक रेखा जो है ये गुरु की तरफ जाए। देखिए ये रेखा बड़ी इंपॉर्टेंट रेखा, मैं इसको हरदम तवज्जो देता हूँ। पूरे हाथ में सिर्फ अगर ये रेखा है तो भी आपका जीवन अगर कहा जाए मध्यम क्लास में निकलता जाएगा। ये रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति के ऊपर कितनी भी दिक्कतें आए उससे निकलने का रास्ता, ठीक है। अब देखिए आपके हाथ में है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरा काम चल जाता है, ऐसा व्यक्ति बोलता हुआ पाया जाता है। अगर ये रेखा है तो ऐसा व्यक्ति बोलता हुआ पाया जाता है। इसके साथ में अगर सूर्य पे एक रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा कि आपका कर्जा 100% उतरेगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा का क्षेत्र ये है, यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, ठीक है, कर्जा उतरेगा ही उतरेगा, ये तय है। जो रेखाएं मैंने बताई, कर्जा उतरेगा ही उतरेगा, ये तय है। और लोन और कर्ज लेके व्यक्ति जो है अपने आप को बढ़ा ले जाएगा। ये रेखाएं छोटे मोटे आदमियों के हाथ में नहीं होती हैं। अगर इसके साथ में, जैसे इसके हाथ में अगर बात किया जाए तो एक त्रिकोण बन रहा है, और त्रिकोण के अंदर, मैं बड़ा बड़ा बता दे रहा हूँ, एक त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण भाग्य रेखा को, देखिए त्रिकोण का मतलब ही पॉजिटिव है कि ऊर्जा का संचार, जीवन रेखा पे मिलने का मतलब जीवन में जो है ऊर्जा का संचार। भाग्य रेखा पे मिलने का मतलब हो गया कि 2 कदम ऐसे लोगों का भाग्य भागता है, भाग्य आगे रहता है 2 कदम व्यक्ति से। बात समझिएगा। इनके हाथ में अगर कहा जाए त्रिकोण के अंदर त्रिकोण, अब त्रिकोण के अंदर त्रिकोण है और उसके अंदर त्रिकोण है, ऐसे में कहा जाएगा
कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। देखिए मैंने बड़ा किया है, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। और भाग्य रेखा से ये टच कर रहा है, बिल्कुल साफ बना हुआ है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये जीवन पर्यंत अगर कहा जाए तो व्यक्ति को सपोर्ट करता है। जीवन पर्यंत की मैं बात कर रहा हूँ, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये मुख्यतः जैसे इनके हाथ में बन रहा है, मेनली अगर कहा जाए तो 45 साल की आयु से लेके बुढ़ापे तक ऐसे लोग बहुत नाम कमाते हैं, बहुत काम करते हैं। मतलब थोड़ा मोड़े की बात नहीं, कई हजार करोड़ का ऐसे लोगों का टर्नओवर हो जाता है। और भी चीज़ें हैं, और भी समझिए किस आधार पे मैंने कहा कि इस हाथ में हजारों करोड़ का टर्नओवर है। एक बात, ये तय मान के चलिए, अगर आपके हाथ में ये रेखा है और अगर इसके साथ में यहाँ पर भी रेखा है, ठीक है, तो ये तय मान के चलिए आपका भाग्योदय आप घर से दूर जाके ही होगा। आपको अपने जीवन में घर से दूर जाके ही काम करना पड़ेगा। मतलब घर से दूर जाके ही काम करना पड़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं होना बहुत अच्छा है, धन के लिए, काम के लिए, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए। यहाँ पर जब देखेंगे तो ये रेखा, इस पर भी ये सीढ़ीनुमा आकृति, ऐसे में कहा जाएगा घर से दूर जाके सफलता। एक बात। दूसरी चीज़ स्पष्ट साफ, इस रेखा पे जो है, इस रेखा का मिलना ऐसे, ये देखिए ये व्यवसाय है, ये घर से दूरी है। मतलब जैसे व्यक्ति जो है विदेश में काम करता है, किसी के भी हाथ में देखिए आप, अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, ज्योतिष सीख रहे हैं, तो बोल दीजिए भैया आपका भाग्योदय घर से दूर है और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बड़ा और अच्छा करेंगे, जो रेखाएं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इस जगह पे अन्य रेखाएं भी हैं लंबी लंबी जो भाग्य रेखा को छुएं, ऐसे में कहा जाएगा विदेश के लिए ट्राई करिए। विदेश ही आपका सब कुछ है और विदेश में ही आप सफल होंगे, या कम से कम, बहुत से 1% वाली बात है, केवल 1% में ऐसे लोग आते हैं। कम से कम जो है 400-500 किलोमीटर दूर घर से जो है काम करिए। अब इस रेखा को बारे में पीछे भी मैंने कई वीडियो में बताया, इसके हाथ में है इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे लोग बड़े प्लान्ड वे में काम करते हैं, बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है। कहते नहीं है कि नज़रों के सामने जो है कोई चीज़ गिरी है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कितना डीप सोचते हैं। गिरी हुई है, 4 लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन उसकी नज़रें पड़ी हुई हैं, बताओ कैसे गिरा हुआ है। मतलब सोच जो है बड़ी डीप होती है इन लोगों की, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गहराई तक सोचने की क्षमता को भी ये दिखाता है, बेहद अच्छा संकेत है। बस अगर इतना भी आपके हाथ में है, हाथ में तो बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन मेन बातें और मेन बातों में अगर कहा जाए व्यवसाय या कर्म या फिर कर्ज से संबंधित चीज़ों को देखते हुए अगर ये स्थितियां हैं आपके हाथ में, मैं 100% कहूँगा, 90% 100% कहूँगा आपका कर्ज उतरेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक रेखा नहीं, 3-4 रेखाएं, जैसे कर्ज की मैंने बताई या घर से दूर जाके बताई, कुछ योग बताए, कुछ रेखाएं होना ज़रूरी है और ये तय मान के चलिए आपको सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा या वीडियो हाथ का बनवाना चाहते हैं तो सिर्फ हमारे 2 नंबर हैं, नीचे पट्टी पे चल रहे हैं, मैं बोल भी दे रहा हूँ, 7310068143, 7054578297। सिर्फ हमारी संस्था के 2 नंबर हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। संस्था में बात करके अपॉइंटमेंट का टाइम ले सकते हैं, उसके बाद मुझसे आपकी बात हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।